नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री हनुमान जी के चमत्कार के सत्य घटना के बारे में। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वो अपने भक्तों की आंखों में आंसू कभी नहीं देख पाते, इसीलिए जब भी भक्त उन्हें सच्ची भक्ति और विश्वास और श्रद्धा के साथ पुकारता है तो वह उसकी सहायता अवश्य करते हैं। ऐसी ही एक सत्य घटना है बनारस की रहने वाली एक लड़की की। यहाँ उनका नाम मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगी। अब उन्हीं के शब्दों में मैं ये कहानी आपको सुनाती हूँ। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में श्री हनुमान जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। सोचती थी कि श्री हनुमान जी को बस प्रेम और भक्ति चाहिए। मेरे घर में मेरी मम्मी बचपन से ही सुंदरकांड का पाठ करती थी। फिर उनकी सेहत ठीक न होने के कारण उनसे नहीं हो पाता था। फिर पापा ने पाठ करना आरंभ कर दिया। हम बड़े हुए, तब तक हमें भी उनके चमत्कारों के बारे में पता नहीं था। बस इतना पता था कि कुछ भी परेशानी होती थी तो मम्मी कहती कि श्री बालाजी को याद करो, वो सब ठीक कर देंगे। करीब 2 महीने से मेरे पापा को सर में दर्द हो रहा था। एक दिन अचानक मेरे पापा के सर का दर्द बढ़ गया और करीब 2 महीने बाद मेरी छोटी दीदी की शादी होने वाली थी। मेरे पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं उस वक्त बेंगलोर में पढ़ती थी और कॉलेज से मुझे शादी के 3 दिन पहले शादी अटेंड करने की परमिशन मिली थी। पापा को सब ने कहा कि एक बार आप डॉक्टर को दिखा आए, पर शादी के चक्कर में वो दिखा ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि एक नॉर्मल दर्द है। जब मैं घर पहुंची तो पापा के सर दर्द के बारे में पता चला तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गई। सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। मैं मम्मी को नहीं बता सकती थी और ना ही अपनी छोटी दीदी की, क्योंकि उनकी तो शादी थी। बस मैंने बड़ी दीदी और जीजाजी को बताया, क्योंकि घर में एक तो शादी थी, दूसरी अगर ये न्यूज़ सबको सुनाती तो सब टेंशन में आ जाते। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने बताया था कि पापा के पास टाइम बहुत कम है। मैं कहीं ना कहीं घर में सुंदरकांड का पाठ होने की वजह से श्री हनुमान जी को मानती थी और पहले कभी कभी मैं श्री हनुमान चालीसा के पाठ भी किया करती थी। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि पापा के पास टाइम नहीं है। कहा कि 3 दिन में उनके ब्रेन का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनको बचा नहीं सकते, क्योंकि ट्यूमर बहुत बड़ा हो चुका था। मैं उसी रात हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ पाई, पर गूगल पर मैंने हनुमान जी का फ़ोटो निकालकर रोने लगी, क्योंकि मैं पापा से बहुत प्यार करती थी, पापा की बहुत क्लोज थी। मैंने हनुमान जी से कहा, बालाजी आप तो सबकी रक्षा करते हैं, फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पापा के सामने आज तक कोई आधी रात को भी मदद के लिए आता था तो वह कभी मना नहीं करते थे, वो सबकी मदद करते थे। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो आपकी सच्ची भक्ति और पूजा किया करते थे। आप तो किसी को रोते हुए नहीं देख सकते ना, फिर क्यों बालाजी? अगर पापा को कुछ हुआ तो शादी रुक जाएगी, घर में हंगामा हो जाएगा और मैं पापा के बिना कैसे रह पाऊँगी? बालाजी का नाम लेते लेते 3 दिन अच्छे से निकल गए। अब इसके आगे मैं आपको क्या बताऊं, आँखों में आंसू आ जाते हैं जब भी वो दिन याद करती हूँ, कैसे पापा को भगवान बालाजी ने बचाया। पापा को शादी के बाद ऑपरेशन के लिए तुरंत ले गए। उनका केस इतना क्रिटिकल था कि डॉक्टर सब मना कर दिए। मेरी ट्रेन थी, क्योंकि कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैं प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर अपनी कॉलेज के लिए निकल गई। पापा को बड़े जियाजी और बड़ी दीदी हर हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, लेकिन कोई भी उनका केस लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं लगातार श्री हनुमान चालीसा का पाठ और संकट मोचन का पाठ करती जा रही थी कि पापा का कोई केस ले ले। तभी अचानक पता चला
कि लखनऊ में इंडिया के बेस्ट डॉक्टर आए हैं फ़ॉरेन से और उन्होंने पापा का केस ले लिया। उन्होंने भी यही कहा कि पापा के बचने के 10% ही चांस हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब आप भगवान पर छोड़ दें। डॉक्टर का तो फ़र्ज़ है, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। मैं तब तक अपने कॉलेज पहुँच चुकी थी। जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन मैंने तुरंत सुंदरकांड का पाठ किया। 6 घंटे ऑपरेशन चला। किसी ने घर में कुछ भी सुबह से खाया पिया नहीं था और शाम के 6 बज चुके थे। मैं सुंदरकांड का पाठ लगातार करती जा रही थी। पता चला कि पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि तब से लेकर आज तक मैंने मेरे हनुमान जी को याद करना नहीं छोड़ा। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि केस क्रिटिकल होने के कारण इनकी मेमोरी जा सकती है। पर हम सभी श्री हनुमान जी का नाम लेते गए और फिर पापा को होश आने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। पापा बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता था मेरे जीवन में। आज उस बात को कई साल बीत चुके हैं। मैं उस दिन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना कभी भी नहीं छोड़ा। अब मैंने नियम भी बना लिया था। अब मैं दिन में 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ और 3 बार संकट मोचन का पाठ करती हूँ। चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या न हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पाठ करना नहीं छोड़ती, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि श्री हनुमान जी को बस साफ मन से, सच्चे मन से याद करो तो वह ज़रूर हमारी मदद करते हैं। वो अपने भक्तों को कभी रोते हुए नहीं देख सकते। बजरंगबली किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकते। बस मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए। मैंने जब जब संकट समय उन्हें पुकारा है, तब तब हनुमान जी मेरी सहायता के लिए अवश्य आए हैं। तो मैंने उनसे भी कह दिया, आज से आप मेरे भाई हो, मेरे ईश्वर हो। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे आप ज़रूर राह दिखलाना बालाजी। मेरी आप पर पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति है। जय श्री बालाजी की। दोस्तों, ये थी बनारस की रहने वाली एक लड़की की सच्ची कहानी। देखा ना आपने कि उसने कैसे बालाजी को इतने सच्चे मन से प्रार्थना की और बालाजी ने उसकी सहायता की। जय श्री बालाजी की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।